थिएटर में पहले फैमिलीज आया करती थी, अब नहीं आ रही। उनको ये नहीं चाहिए कि बड़े बड़े गले और इस तरह के स्टेप करें आप और मुजरों पे गाने मलाइका, ये तो डांस तुम भी करें। करती हो, मैंने मैं देखा है। करती हूँ। हमारी डांसर्स को तो डांस भी नहीं करना आता यार। वो ये भी वजह कि हमारे कुछ प्रोड्यूसर बोलते हैं यार आप बर्गर करो, आप बर्गर करोगे पब्लिक आएगी। मुझे खुद थिएटर के जो मालिक है उसने आगे क्या, मलाइका आपने चेस्ट के स्टेप करने हैं, हिप के स्टेप करने हैं जो आप करती हो। आपको पता है पब्लिक कितना शोर मचाती, खड़ी हो जाती है, पब्लिक देखने आई है, ये आप हिप के और हिप के और चेस्ट के स्टेप आपने करने हैं। अगर आप वो ना करती तो वो नुकसान आपके लिए था कि थिएटर या प्रोड्यूसर के लिए? सर ये दोनों के लिए। मैडम आप हमारे साथ खाने पे चलें, आप हमारे साथ नाइट पे चलें, आप जितने लोग आए इन सब के साथ हमने नाइट करनी। किसी प्रोड्यूसर्स ने फिजिकल होने की कोशिश की है? बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर ने मुझे ऑफर करवाई है। पता नहीं लोगों को शर्म नहीं आती, बेगैरत लोग हैं, बेशर्म लोग हैं ये। अगर लड़कियां मजबूरी से आई है ना तो बस इनको नोच लो। अरशद चौधरी साहब ने मेरी बहुत हेल्प करी है, उन्होंने मुझे बचाया इन लोगों से। जुमा 8 दिन नहीं हुए तो प्रोड्यूसर बने। मेरा बहुत दिल करता है कि ये जब सामने खड़े होते हैं ना, मैं इनके मुंह पर थप्पड़ मार मार के इनका मुंह रंग दूं। एक नाइट के कितने चार्जेस होते? ये लड़की पे डिपेंड करता है, जैसे लड़के की लुक होगी उसके अकॉर्डिंग उसके पैसे होंगे। महफिल बहुत बड़ा नाम है थिएटर्स में, जी। उसमें तो आपने भी वर्क किया है। और अगर मैं बात करूं अरशद चौधरी साहब की और कैसर सनाउल्लाह, ये वो नाम है कि जिनके साथ अगर कोई अटैच हुआ है तो वो सुपरस्टार बन गया है। आपने अब तक उन तक अपनी सीवी क्यों नहीं ट्रांसफर की कि भाई मैं हूं मार्केट में, मैं गुड लुकिंग हूं, मुझे डांस आता है? मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जो और लोग हैं उनको तो डांस भी नहीं आता। सच्ची बात बताऊं तो उनसे अच्छा मेरे ख्याल में गली में खड़ा हुआ कोई खुसरा ठुमका लगा लेता है, उनको तो ठुमका भी नहीं लगाना आता। तो उन तक क्यों नहीं बात पहुंचाई कि भाई मेरे बारे में भी कुछ सोचो? बस पता नहीं क्या बात है, उनकी मेरे पे अभी तक नजर ही नहीं पड़ी, या मैं उस तरीके से उनके साथ नहीं जाके बोली, बात नहीं करी। ये बात होगी। मैंने काम किया। अरशद चौधरी साहब बहुत नाइस है, हमारे बिग प्रोड्यूसर हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करती हूँ। और अब ये है, अल्लाह करे शो के थ्रू वो मेरे पे नज़र डाल मुझे अरशद काम चौधरी देने। साहब इन पे नजर डालें, पूरी पूरी नजर डालें। कैसर सनाउल्लाह साहब आप भी इन पे नजर डालें। मलाइका बहुत अच्छा वर्क करने वाली है और बहुत अच्छी रकासा भी है, डांसर भी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या वजह हो गई है यार, थिएटर में पहले फैमिलीज आया करती थी, अब नहीं आ रही। फैमिली को चाहिए एक फैमिली ड्रामा। उनको ये नहीं चाहिए कि बड़े बड़े गले और इस तरह के स्टेप करें आप और मुजरों पे गाने मलाइका, पे ये तो डांस तुम भी करें। करती हो, मैंने मैं देखा है। करती हूँ, लेकिन फैमिलीज इस चीज़ को लाइक नहीं करती, फैमिलीज इस वजह से नहीं आ रही। लेकिन अब इस चीज़ को कंट्रोल किया गया है। क्यों करती हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं ये बात कह रहा, मैं एक ओवरऑल डांसर्स की बात कर रहा हूँ। ये बड़े बड़े गले पहन के और अजीबो गरीब स्टेप करके मेरे ख्याल में वो डांस तो कहीं से भी नहीं है। अच्छा मैं ना एक मुवाजना करता हूँ कि क्योंकि मैं खुद शोबिस से बिलोंग रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ना एंटरटेनमेंट की, तो हमारे हमसाया ममालिक जो हैं उनमें भी बहुत बहुत वल्गर ड्रेसिंग हो रही है, बहुत बहुत वल्गर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो प्रॉपर वे में हो रही हैं। लाइक अगर आप नेहा कक्कड़ की अभी बात करें तो उसके बड़े 2-3 गाने आए हैं कि जो मेरे ख्याल में, मैं उसकी ही ज़बान में अगर कहूँ तो वो अश्लील हैं, बहुत ज़्यादा गंदे गाने हैं, बड़े फहाश गाने हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर ड्रेसिंग, प्रॉपर स्टेप्स हैं। हमारी डांसर्स को तो डांस भी नहीं करना आता यार, क्यों? वो ये भी वजह कि हमारे कुछ प्रोड्यूसर बोलते हैं यार आप बर्गर करो, आप बर्गर करोगे पब्लिक आएगी, आपको आपकी सीटें बिकेंगी, लोग आपको देखने आएंगे। आपने ये स्टेप ना किए तो पब्लिक नहीं आएगी। यहाँ तक कि मैं थिएटर का नाम नहीं लूँगी, मैं वहाँ ड्रामा कर रही थी, तो जब ये स्टार्टिंग में सख्ती होना शुरू हुई है तो तब आपको पता बहुत सख्ती थी और बिल्कुल भी ये काम नहीं हो रहा मरियम था। औरंगजेब साहिबा ने, हाँ जी। सॉरी उस्मा बुखारी साहिबा ने उस्मा- जब किया जी। जी, तो मुझे खुद थिएटर के जो मालिक है उसने आगे क्या, मलाइका आपने अब वो स्टेप करने हैं, आपने चेस्ट के स्टेप करने हैं, हिप के स्टेप करने हैं जो आप करती हो। आपको पता है पब्लिक कितना शोर मचाती, खड़ी हो जाती है, पब्लिक देखने आई है, ये आपका हिप के और हिप के और चेस्ट के स्टेप आपने करने हैं, ठीक है। और आपने वर्गर गाना करना है, वो देखा जाएगा, जो होएगा देख लेंगे। ये उस वक्त की बात है कि जब पूरी पाबंदी लग रही थी। जी, उस टाइम की बात है और ये हकीकत है। मुझे उन्होंने आके कहा कि मलाइका तुमने ये करना है क्योंकि पब्लिक आई है देखने के लिए, और तुम नहीं करोगी तो यार ये तुम्हारे लिए नुकसान है, पब्लिक आएगी नहीं, तुम्हें लाइक नहीं आप क्या करेगी। समझती हो, अगर आप वो ना करती तो वो नुकसान आपके लिए था कि थिएटर या प्रोड्यूसर के लिए? सर ये दोनों के लिए। आपके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा था, हाँ जी। क्योंकि पाबंदी तो आप पे लगनी थी कि ये बैन हो गई फलां इतने ड्रामों जी। के लिए, बाकी तो कर रहे थे। हाँ जी, मैंने जब उनको कहा कि सर नहीं सॉरी मैं नहीं करूँगी, आपको पता कितनी सख्ती हो रही है, उन्होंने मुझे कहा मलाइका नहीं करोगी, आज नहीं करोगी, कल तुम ड्रामे पे ना आना। यानी कि आप चना हो, जो हमारी फीमेल रकासा हैं वो चना है जिसने पिसना ही पिसना है। जी। अगर प्रोड्यूसर की नहीं मानेंगी तो उनको सेंसर बोर्ड वाले
उनको पीस देंगे। जी। सेंसर बोर्ड की अगर आपने मान ली तो प्रोड्यूसर पीस देगा। ऐसे ही है। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने कल से ड्रामे पे नहीं आना। और दूसरी बात ये कि जब हमें कहते हैं कि सीटों के लिए बुलाएं, अपने बंदे बुलाएं, सीटों पे अपने फ़ैन बुलाएं, मैं कहती हूँ कि वो आर्टिस्ट ही नहीं है जो खुद कहे कि आओ मुझे आके क्या देखो। मतलब, इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये आप सीटों पे बुलाएं कैसे? सर आजकल ये जो ये सिस्टम चला, मैं कहती हूँ बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हमारे हर थिएटर में हर प्रोड्यूसर की ये सबसे पहले डिमांड होती है, लड़की को काम नहीं आता कोई बात नहीं, इसकी सीटें कितनी हैं। ठीक है। अगर वो सीटें दे रही हैं 20-30 दे रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट वो डिसाइड करते हैं। ठीक अगर है। लड़की काम अच्छा करती है, हाँ। उसकी सीटें नहीं है तो उसको काम नहीं करवा रहे, वो बेचारी घर पे बैठी हुई है। जैसे कि या मैं गिने चुने अब कर रही हूँ ड्रामे, क्योंकि मैं ना तो किसी के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, ना हाँ, मैं नाइटें लगाती हूँ, ना मैं लगा सकती हूँ। यानी कि ये लोग आ भी वही रहे हैं कि फिर बाद में उनको खुश भी करना पड़ता है। हाँ जी। अच्छा। और अब ये देखिए कि अगर किसी को अपना ड्रामा देखने के लिए बुला रहे हैं, एक बंदा आपके लिए 4-5 हज़ार की फ्रंट ले रहा है, साथ अपने फ्रेंड्स को लेके आया हुआ है, तो वो भी चाहेगा कि मुझे प्रोटोकॉल मिले, बिल्कुल। लड़की मेरी तरफ देखे, और उसकी भी डिमांड होगी। वो पागल थोड़ी है बिल्कुल कि ठीक है। ऐसे वो उठ के आ जाए। अब वो फिर आगे उनकी ये डिमांड होती है कि मैडम आप हमारे साथ खाने पे चलें, आप हमारे साथ नाइट पे चलें, आप जितने लोग आए इन सब के साथ हमने नाइट करनी। ठीक है, यानी कि एक रज़िया जो है वो ढेर सारे गुंडों में फंस जाती है। मलाइका, मुझे ये बताओ कि किसी प्रोड्यूसर्स ने अब तक फिजिकल होने की कोशिश की है कि अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे तो वो आपसे थिएटर में अपने रूम में फिजिकल हों? सर ये आपने सवाल अच्छा किया, पूछा है मुझसे। बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर ने मुझे ऑफ़र करवाई है, बहुत कहा है, लेकिन पता नहीं लोगों को शर्म नहीं आती। बेगैरत लोग हैं, बेशर्म लोग हैं ये। इनके घरों में ना माँ बेटियाँ नहीं हैं। ये कहते हैं कि अगर लड़कियाँ मजबूरी से आई हैं ना तो बस इनको नोच लो, इनको बस दबा लो, जो हम कहें ये वैसे ही करें। और शायद मैं भी इन लोगों की बातों में आ जाती, बातें इन लोगों की मान लेती, लेकिन जो हमारे बहुत सीनियर प्रोड्यूसर है, डॉक्टर अजमल साहब, कैसस नावला साहब, और अरशद चौधरी हाँ। साहब। अरशद चौधरी साहब ने मेरी बहुत हेल्प करी है, उन्होंने मुझे बचाया इन लोगों से। उन्होंने मुझे समझाया है कि मलाइका, आपने काम पे तवज्जो देनी, काम करना है, किसी के साथ आपने इन्वॉल्व नहीं होना। अल्लाह आपको काम देगा और आप आगे काम करेंगे। लेकिन मुझे इन जो ये घटिया लोग हैं, जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए होते प्रोड्यूसर बने होते, मुझे इन लोग की समझ नहीं आती। ये लोग समझते क्या अपने आप कौन को? लोग हैं वो? अब सर मैं नाम नहीं लूँगी, मेरा बहुत दिल करता है कि ये जब सामने खड़े होते हैं ना, मैं इनके मुँह पर थप्पड़ मार-मार के इनका मुँह रंग दूँ। जो इनकी हरकतें होती हैं, मैं अब आपको क्या बताऊँ? इतने बगैरत किस्म के ये लोग हैं। अच्छा। जी। क्या क्या कुछ करते हैं? क्या-क्या कुछ करते हैं। इज़्ज़त तो इन लोगों की अपनी नहीं है, और ये समझते हैं कि अगला भी पता नहीं जो मजबूरी के तहत है, बगैरत बंदा है, इस फ़ील्ड को ऐसे लोग गंदा करने वाले हैं। कभी हाथ कहीं लगा रहे हैं, कभी बहाने से मिल रहे हैं, कभी कुछ इन लोगों ने पी होती है, बोलने को इनको तमीज़ नहीं होती, इनको देखने को, उनको सलाम लेने को दिल नहीं करता, जिस तरह के ये गंदे गलीज़ लोग होते हैं। और इनकी हरकतें भी ऐसी गंदी होती है, पर बेचारी मजबूरी के तहत